वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। जीव मोह में अपने जीवन को नष्ट करता रहता है। विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर आए, तब तक संपूर्ण महाभारत युद्ध में कौरव वंश का विनाश, महाराज युधिष्ठिर का चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान होना, ये सब हो चुका था। आदर्श महाराज युधिष्ठिर जी बहुत जैसे प्राण आ गए हों ऐसे पूरा परिकर मिला। फिर अंदर महल में गए तो देखा धृतराष्ट्र जी को, तो एकांत की मांग की, कोई हमारे पास नहीं है। फिर धृतराष्ट्र जी से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम श्वान की तरह जीवन व्यतीत करो, अभी तुम्हें वैराग्य नहीं हुआ? बड़े कठोर वचन। ये कट वचन क्या होते हैं? जाकर वैराग्य प्रज्वलित करते हैं। श्वान जैसा जैसे टुकड़ा दे दो बस पड़ा रहता है। जिनको तुमने बचपन से नष्ट करने की कोशिश की, उन्हीं पांडवों के दिए हुए टुकड़े से पेट पाल कर कौन सा जीवन व्यतीत करना चाहते हो? उठो, अभी चलो हमारे साथ। महाराज धृतराष्ट्र भगवान की कृपा पात्र है, भगवान व्यासदेव जी द्वारा प्रकट है, कोई अज्ञानी नहीं है। युद्ध के पहले भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था समझाने के लिए, जाओ धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को समझाया तो धृतराष्ट्र जी ने क्या उत्तर दिया था? बड़े ज्ञानी महात्मा धृतराष्ट्र जी, कोई साधारण नहीं है, वो लीला पात्र है। उन्होंने कहा, अक्रूर जी तुम बातें जितनी कह रहे हो सब मुझे पता है, मुझे ज्ञात है, मैं जान रहा हूं, पर मेरे हृदय में चमक कर अंतर्ध्यान हो जाती है। इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। अक्रूर जी मुझे सब ज्ञात है जो आप बोल रहे हो, मेरे हृदय में बातें चमकती हैं और अंतर्ध्यान हो जाती है, इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। और अक्रूर जी जो श्री कृष्ण करवाना चाहते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। महात्मा है धृतराष्ट्र जी। एकांत में हिमालय की भूमि पर एक पर्णकुटी बनाई और योगाभ्यास कराया। साक्षात मूर्तिमान धर्म है विदुर जी। इधर जब महल में प्रणाम करने के लिए महाराज युधिष्ठिर आए तो देखा ना तो धृतराष्ट्र है, न गांधारी, न विदुर जी। तो बहुत चिंतित, बहुत शोकित, शायद मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई हो, मेरे सेवा में तो शंका करके वो चले गए हों। इतने में देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज के 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर भस्म हो जाएगा। पर्णकुटी में जो गार्हपत्य आदि अग्नियां हैं वो अपने आप कुटी को जलाएंगे, कुटी में बैठे हुए धृतराष्ट्र भस्म होंगे और धृतराष्ट्र की देह को जलते देखकर गांधारी उन्हीं के साथ अपने शरीर को भस्म कर देंगी। ऐसा ही हुआ। 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर पूरा हुआ, गांधारी जी पति के साथ भस्म हो गई। विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा को चले गए। देवर्षि नारद जी ये बता करके तुम्बुर गंधर्व के साथ स्वर्ग को चले गए। महाराज युधिष्ठिर एकांत में विचार करने लगे, क्या समय आ रहा है, सब नष्ट होता जा रहा है, ये लोगों का स्वभाव कैसे बदल रहा है। 7 महीना हो गए थे अर्जुन को द्वारिका गए हुए, अभी वापस नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे अपशकुन देखने लगे जिससे पता चलने लगा कि विनाश होगा। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु नहीं, उल्टे समय में ऋतु। जब वर्षा होनी चाहिए तब सूखा, और जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अब और वर्षा, फसल नष्ट हो जाना, लोगों को बड़ा दुख होना। और देखा कि प्रायः लोग क्रोधी हो रहे हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए लोभ करने लगे हैं, झूठ बोलना स्वभाव बन गया है, मित्रता में छल और कपट हो गया है, माता पिता, सगे संबंधी, पति पत्नी, इनमें परस्पर झगड़ा होने लगा है। इसका मतलब है कि विनाश काल उपस्थित हो रहा है। जिसको देखो वो दंभी बनता जा रहा है, पाखंडी बनता जा रहा है, धन की प्रधानता हो गई है। युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हुए। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसका पता लगाकर वो हमें बताएं आके। 7 महीने बीत गए, भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई गांडीव धनुषधारी अर्जुन अभी तक लौटे नहीं, और अपशकुन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्या वो समय आ गया क्या जिसे मेरा दुर्भाग्य कहते हैं? अर्थात क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण कर लिए? क्योंकि मेरा हृदय घबरा रहा है अपने आप। ये संपत्ति, ये राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रु पर विजय, सब कुछ श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ है। देखो देखो वो आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी कंपायमान हो रही है, मेरे शरीर में भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। पक्का कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो सुनने लायक नहीं है। पुरुष की जब बाईं जांग फड़के, आंख, भुजा बार बार फड़के तो समझ लेना चाहिए कोई विनाशकारी खेल होने वाला है। मेरी बाईं जांग, बाईं आंख, बाईं भुजा बार बार फड़क रही, भारी कोई अनिष्ट सूचना मिलने वाली है। देखो ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, और ये कुत्ता मेरी ओर देखकर बार बार चिल्ला रहा है, रो रहा है। इसका मतलब कोई अनिष्ट होने वाला है। ये गौ आदि अच्छे जो पशु हैं मुझे बाएं करके जा रहे हैं,
गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने करके जा रहे हैं, मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे पशु रोते दिखाई दे रहे हैं। ये उल्लू और ये कौआ, ये कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ विनाश होने वाला है। जब मैं देवताओं की मूर्तियों की तरफ देखता हूं तो मुझे रोती नजर आती है। ये बड़े बड़े उत्पात देखकर मेरा हृदय घबरा रहा है। क्या ये पृथ्वी भाग्यहीन हो गई? जिनका सौंदर्य, जिनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र अंकुश चिन्ह है, क्या ये पृथ्वी उन चिन्हों से रहित हो गई? राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि अर्जुन पधार रहे। दौड़ पड़े युधिष्ठिर, समीप गए तो कदम रुक गए। अर्जुन का मुंह उदास, आंखों से आंसू, शरीर शक्तिहीन, कांतिहीन। जे ही महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे अर्जुन गिर पड़े। घबरा करके युधिष्ठिर जी ने उठाया, अर्जुन से पूछा, भाई द्वारिकापुरी में सब कुशल मंगल है ना? छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी कुशल हैं, उनकी पत्नियां सब कुशल हैं, बलराम जी के द्वारा सुरक्षित द्वारिकापुरी, हमें लगता है सब कुशल होगा। अर्जुन कुशल ही बोलना। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुपूर्वक विराजते हैं ना? आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण, परम उन्नति के लिए यदुवंश रूपी क्षीर सागर में हमारे प्रभु जैसे विराजमान, अभी विराजमान है ना? मुझे बहुत भय हो रहा है। अर्जुन जल्दी बताओ, तुम श्रीहीन हो गए हो, तेजहीन हो गए हो, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया? कहीं तुमने दुर्भावपूर्ण कोई अमंगल कार्य तो नहीं कर दिया? क्योंकि अमंगल कार्य करने वाले का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई पात्र आया हो तुम्हारे पास और भीख मांग रहा हो और तुमने उसको दी ना हो तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ देने की प्रतिज्ञा करके तुम मुकर गए हो तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ शरणागत का तुमने त्याग कर दिया हो? प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अगम्या स्त्री का समागम कर लिया हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिस समागम करने योग्य का अपमान कर दिया हो? बड़े प्रश्न किए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण तुमसे कोई हो ही नहीं सकता। बहुत संभल के बोलना, इस समय मैं बहुत घबरा रहा हूं। क्या हो गया? मुझे बहुत मानसिक पीड़ा हो रही। वैसे ही दुख से अर्जुन जी बड़े दुखी थे। जब इतने प्रश्न किए तो विषादग्रस्त आंसुओं की झड़ी अर्जुन की, शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, पीला पड़ गया है चेहरा, बस एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में डूबे हुए हैं। काफी देर में साहस बटोर करके उन्होंने बोलना शुरू किया। अर्जुन ने कहा, महाराज मेरी आंखों से वो ओझल हो चुके हैं जो हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सखा, जो प्रेमवश रथ हाँकना, टहलना, दूत बनना, मित्रता का, अभिन्न हृदयता का व्यवहार करना, महाराज मैं लुट गया। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। महाराज जिन्होंने मेरे भाई का घनिष्ठ रूप धारण किया वो परब्रह्म परमात्मा है, मैं समझ नहीं पाया। जिन्होंने मेरे मित्र का रूप धारण किया वो मुझे ठग लिया। मेरा पराक्रम बड़े बड़े देवता नहीं सह सकते थे, आज क्षुद्र बन के भीलों ने मुझे परास्त कर दिया, लूट लिया। क्योंकि मेरा बल तो अंतर ध्यान हो गया ना। जैसे ये शरीर प्राणों से रहित मृतक कहलाता है महाराज, आज मैं वैसा हो चुका हूं। मेरे प्राण श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो चुके हैं। मैंने उन्हीं के आश्रय से महाराज द्रुपद के घर में आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज अपहरण करके द्रौपदी को स्वयंवर में जीता। मैंने उन्हीं के आश्रय से गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्यवेद किया। भगवान की दिव्य शक्ति हर समय अर्जुन के साथ रहती थी। आज वही गांडीव हमारे हाथ में है, लेकिन मैं भीलों से नहीं जीत पाया। मैं लौट के आ रहा था भगवान के निज जनों को लेकर, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं रही, क्योंकि मेरे श्री कृष्ण अंतर, वही गांडीव, वही भुजाएं जिसके बल से खांडोवन को, इंद्र को भी रोक करके अग्नि को तृप्त किया। उसी से मैदानों की रक्षा की जो आपकी सभा में जल में थल थल में जल का भ्रम करने वाली दिव्य सभा तैयार की थी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले जरासंध को ऐसे तिनके की तरह चिरवा दिया उन्हीं श्री कृष्ण ने भीम से। 20,000 राजाओं को मुक्त किया जो भैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंदी बनाए हुए था। महाराज हर तरह की विपत्ति में श्री कृष्ण सामने नजर आते थे। चाहे वो द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए कौरवों की सभा हो, या वनवास के समय दुर्योधन के षड्यंत्र से भेजे हुए 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि, हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण थे। ये कई बार सुना चुके हैं दुर्वासा ऋषि का प्रसंग। बड़ा कठिन है किसी महापुरुष को प्रसन्न कर लेना, लेकिन जिनका भगवान से अनुराग नहीं वो लाभ नहीं ले पाते। 4 महीने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की दुर्योधन ने। दुर्वासा जी ने कहा, वरदान मांगो, चातुर्मास भर तुमने सेवा की, क्या चाहते हो?